श्रीप्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथु के अंतर्धान और वादी नामक दो धर्मज्ञ पुत्र हुए। उनमें से अंतर्धान से उसकी पत्नी शिखंडिनी ने हविर्धान को उत्पन्न किया। हविर्धान से अग्निकुलीना धिषणा ने प्राचीन बरही, शुक्र, गय, कृष्ण, वृज और अजिन ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। हविर्धान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन बरही एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। हे मुने, उनके समय में प्राचीनाग्रकुश समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे, इसलिए वे महाबली प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए। हे महामते, उन महीपति ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र को पुत्री सवर्णा से विवाह किया। उस समुद्र कन्या सवर्णा के प्राचीन बरही से 10 पुत्र हुए। वे प्रचेता नामक सभी पुत्र धनुर्विद्या के पारगामी थे। इन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तपस्या की। उन महात्मा प्रचेताओं ने जिसलिए समुद्र के जल में तपस्या की थी सो आप कहिए। श्रीप्राशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन बरही ने उनसे अति सम्मान पूर्वक संतानोत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा। हे पुत्रों, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है। श्रीप्राशर जी बोले, हे मुने, उन राजकुमारों ने पिता के ये वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसा कहकर फिर पूछा, हे तात, जिस कर्म से हम प्रजावृद्धि में समर्थ हो सके उसकी आप हमसे भली प्रकार व्याख्या कीजिए। पिता ने कहा, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य को निसंदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है और किसी उपाय से नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूँ। इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करो। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति के संसार की रचना की है, तुम उन अच्युत की ही आराधना करो। इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। श्रीप्राशर जी बोले, पिता की ऐसी आज्ञा होने पर प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधानता पूर्वक तप करना आरंभ कर दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, सर्वलोकाश्रय जगतपति श्रीनारायण में चित्त लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक वही स्थित रहकर देवाधिदेव श्रीहरि की एकाग्र चित्त से स्तुति की, जो अपनी स्तुति की जाने पर स्तुति करने वालों की सभी कामनाएं सफल कर देते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की जो अति पवित्र स्तुति की थी वह कृपया मुझसे कहिए। श्रीप्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर प्रचेताओं ने तन्मय भाव से श्री गोविंद की जो स्तुति की वह सुनो। प्रचेताओं ने कहा, जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है, उन निखिल जगन्नायक परम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। तथा जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन, रात्रि और संध्या ही प्रथम रूप है, उन कालस्वरूप भगवान को नमस्कार है। समस्त इंद्रिय सृष्टि के जो उत्तम स्थान है, उन शब्द स्पर्शादि रूप विधाता श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार है। जो सर्वरूप और अनाधार है तथा जिह्वा और दृष्टि का विषय है, भगवान विष्णु के उस परम पद को हम नमस्कार करते हैं। श्रीप्राशर जी बोले, इस प्रकार श्री विष्णु भगवान में समाधिस्थ होकर प्रचेताओं ने महासागर में रहकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान श्रीहरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नीलकमल की सी आभायुक्त दिव्य छवि से जल के भीतर ही दर्शन दिया। प्रचेताओं ने पक्षीराज गरुड़ पर चढ़े हुए श्रीहरि को देखकर उन्हें भक्तिभाव के भार से झुके हुए मस्तकों द्वारा प्रणाम किया। तब भगवान ने उससे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। तब प्रचेताओं ने वरदायक श्रीहरि को प्रणाम कर जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजा वृद्धि के लिए आज्ञा दी थी वह सब उनसे निवेदन की। तदनंतर भगवान उन्हें अभीष्ट वर देकर अंतर्धान हो गए और वे जल से बाहर निकल आए।
इस पुराण का अगले पार्ट आप सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें।